हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा कि अलग अलग स्टिमुलस से प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं मूवमेंट्स की मदद से, और कुछ मूवमेंट्स होती है ग्रोथ की वजह से, यानी कि प्लांट्स ग्रोथ की वजह से कुछ मूवमेंट शो करते हैं जिनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो चलिए ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल से समझते हैं इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इस टॉपिक में हम समझेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और ये टॉपिक आपकी बुक में इस पेज पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, प्लांट्स अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करते हैं एज अ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस, यानी कि अलग अलग तरह के स्टिमुलस से प्लांट्स अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। और कुछ मूवमेंट्स होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, यानी कि प्लांट्स में जब ग्रोथ होती है तो वो मूवमेंट शो करते हैं और उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। साथ ही हमने इन मूवमेंट्स के बारे में ये भी समझा था कि कुछ मूवमेंट्स, यानी कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है, या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होगी, यानी कि प्लांट्स जो ग्रोथ करेंगे या तो वो स्टिमुलस की तरफ करेंगे या फिर स्टिमुलस से अवे करेंगे, उससे दूर करेंगे। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और ये या तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती हैं या फिर टुवर्ड्स द स्टिमुलस होती हैं। साथ ही ये ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि प्लांट्स में जब ग्रोथ होती है तो वो मूवमेंट शो करते हैं। तो चलिए ट्रॉपिक मूवमेंट्स के टाइप्स को समझते हैं, लेकिन इसके टाइप को समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा प्लांट्स के बारे में। जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें कुछ पार्ट्स उसके अबव द सॉइल दिखते हैं और प्लांट के कुछ पार्ट्स सॉइल के नीचे दबे हुए होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के नीचे प्रेजेंट होता है, बीनीथ प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं रूट्स। यानी कि प्लांट में रूट सिस्टम होता है जो सॉइल के नीचे होता है। और जो प्लांट के पार्ट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, ये सब आते हैं प्लांट के शूट सिस्टम में। सो प्लांट के अंदर दो सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। शूट सिस्टम के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और रूट सिस्टम में देखी जाती हैं रूट्स। तो हमने प्लांट्स के बारे में ये समझ लिया है कि प्लांट्स में शूट सिस्टम होता है एंड रूट सिस्टम होता है। अब चलिए वापस आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स के 5 टाइप होते हैं, यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स अलग अलग टाइप की होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस। अलग अलग स्टिमुलस के बेसिस पे प्लांट में अलग अलग टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं। और सबसे पहला ट्रॉपिक मूवमेंट होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें फोटो वर्ड का मतलब हम पहले भी फोटोसिंथेसिस में समझ चुके हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। सो ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जो लाइट की वजह से होती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो है सनलाइट। सो सनलाइट को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, जो ग्रोथ मूवमेंट होगी, उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। चलिए फोटोट्रॉपिज्म को और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक प्लांट लिया है और उसको रखा है एक डार्क रूम में, लेकिन इस डार्क रूम में एक विंडो भी प्रेजेंट है जिसमें से सनलाइट एंटर कर रही है और फॉल कर रही है इस प्लांट के ऊपर। अब हम कुछ दिन बाद नोटिस करेंगे कि जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो गया है, झुक गया है, यानी कि सनलाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है वो उसी की तरफ ग्रो करना शुरू हो गया है। तो यानी कि जहां से सनलाइट की डायरेक्शन है, प्लांट भी उसी तरफ बेंड हो गया है, उसी तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है एक फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये एक ऐसी मूवमेंट है जो सनलाइट की मदद से हो रही है। सो growth movement of plants in response to light is called as phototropism. प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट होती है, अगर सनलाइट की वजह से हो रही है तो उसको बोलते हैं फोटो
ट्रॉपिज्म। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो दो टाइप की होती है, यानी कि या तो प्लांट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करेगा या फिर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो करेगा। और अगर प्लांट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, लेकिन अगर प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सिमिलरली यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म भी दो टाइप का होगा, positive phototropism and negative phototropism. So, in positive phototropism, the stem grows towards light. Positive phototropism में जो stem होती है वो light की तरफ ही grow करती है, move करती है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो शूट सिस्टम है यानी कि जो स्टेम्स हैं वो जहां से सनलाइट आ रही है उसी तरफ बेंड हो गए हैं। तो इसका मतलब जो स्टेम है इट इज शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि जो स्टेम है वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस ग्रो कर रही है। और इसी की तरह इन नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म द रूट्स ग्रो अवे फ्रॉम लाइट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म में जो रूट्स होती हैं वो लाइट से अवे यानी कि दूर ग्रो करती हैं। तो चलिए इस डायग्राम में देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ फ्लास्क के अंदर जो रूट्स प्रेजेंट हैं वो इस तरफ ग्रो कर रही हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द सनलाइट ग्रो कर रही हैं। तो इस केस में यानी कि फोटोट्रॉपिज्म में जो रूट्स होती हैं दे शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, लेकिन जो स्टेम होती हैं दे शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म के बारे में हमने समझ लिया है, ये एक ऐसी मूवमेंट होती है, एक ऐसी ग्रोथ मूवमेंट होती है जो सनलाइट की वजह से होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ क्यों बेंड हुई, उसको क्या फायदा होगा सनलाइट की तरफ बेंड होने से। तो जैसा कि हमें पता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, और फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सो स्टेम सनलाइट की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि उसी तरफ बेंड हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मैक्सिमम सनलाइट गेन कर सके। सो दिस हेल्प्स प्लांट्स मैक्सिमाइज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो प्लांट को हेल्प करती हैं, मदद करती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करने के लिए। सो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो सनलाइट की वजह से होती है, और इन मूवमेंट की मदद से जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आई होप अब आपको फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने बात कर ली है पहले स्टिमुलस की जो है सनलाइट, लेकिन सनलाइट के अलावा भी प्लांट के सराउंडिंग में और भी स्टिमुलस होते होंगे। क्या आप ऐसे किसी स्टिमुलस के बारे में बता सकते हैं? चलिए सेकंड स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट का, जो है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में जियो का मतलब क्या होता है? जियो वर्ड हम यूज करते हैं अर्थ के लिए, और यहाँ पर जियो वर्ड रिलेट करा गया है ग्रेविटी से, यानी कि ग्रेविटी एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगी जिसकी वजह से ग्रोथ मूवमेंट होगी। सो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। प्लांट्स में जो ग्रोथ मूवमेंट होगी ग्रेविटी से रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब पॉजिटिव और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की तरह जियोट्रॉपिज्म में भी पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट देखी जाएगी। चलिए इसको समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पॉटेड प्लांट लिया है और इस गमले को यानी कि स्पॉट को मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है, यानी कि लेटा दिया है, और कुछ दिन के लिए हमने इसको इसी पोजीशन में रख दिया। और थोड़े दिन बाद हम नोटिस करते हैं जो रूट्स है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी यानी कि जमीन के अंदर की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं, लेकिन जो स्टेम है, जो शूट सिस्टम है, वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है। हमने प्लांट को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेम्स थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की तरफ एंटी ग्रेविटी ही ग्रो करने लगी। तो इसका मतलब जियोट्रॉपिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और इस केस में यानी कि जियोट्रॉपिज्म में जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है
It is shown by the roots. In positive geotropism, the roots grow downward toward gravity. Positive geotropism में जो roots हैं वो towards the gravity grow करती हैं, यानी कि नीचे की तरफ जमीन में grow करती हैं. And in negative geotropism, the stem grows upward away from gravity. Negative geotropism में जो stem है वो gravity से away यानी कि ऊपर की तरफ grow करते हैं. So geotropism में जो पॉजिटिव मूवमेंट है यानी कि टुवर्ड्स द स्टिमुलस जो ग्रोथ मूवमेंट है वो शो कर रहा है रूट सिस्टम, लेकिन जो नेगेटिव मूवमेंट है यानी कि अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है वो शो कर रहा है प्लांट में शूट सिस्टम. अब आप सोच रहे होंगे फोटोट्रोपिज्म में तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत थी, लेकिन जियोट्रोपिज्म की क्या सिग्निफिकेंस होती है? जियोट्रोपिज्म में जो रूट्स हैं वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी यानी कि सॉइल में डीप पेनिट्रेट करेंगी सॉइल में और अच्छे से अंदर की तरफ ग्रो करेंगी, जिससे वो मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो दिस इंश्योर्स प्रॉपर एंकरेज एंड हेल्प्स रूट्स रीच वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल. जियोट्रोपिज्म की मदद से, जियोट्रॉपिक मूवमेंट की मदद से प्रॉपर एंकरेज मिलता है प्लांट को. एंकरेज का मतलब होता है पकड़. जो रूट्स होती है वो प्लांट को सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, जिससे जो प्लांट है वो गिरता नहीं है, अपनी पोजीशन पे बैलेंस रहता है. सो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एंकरेज. और साथ ही रूट्स मदद करती हैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में. सो रूट्स रीच वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल. जो रूट्स हैं वो डीपली पेनिट्रेट होके वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब भी करती है. सो जियोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस होता है वो होता है ग्रेविटी, और पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है रूट्स और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं स्टेम. अब चलिए देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट जो है हाइड्रोट्रोपिज्म. हाइड्रोट्रोपिज्म में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. जब भी हम वाटर की बात करते हैं तो हम प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रो. तो यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस की तरह काम करेगा वो होगा वाटर. सो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म. प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट होती है अगर वो वाटर की वजह से हो रही है तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं. और हाइड्रोट्रोपिज्म को समझने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक प्लांट जिसमें सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स. एंड आफ्टर सम डेज वी विल ऑब्जर्व कि जो रूट्स हैं, जो रूट सिस्टम है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ पर प्रेजेंट है उसी की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाते हैं. तो यानी कि हाइड्रोट्रोपिज्म में जो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट है वो शो करेगा रूट सिस्टम. जो रूट्स होती हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. सो सॉइल में जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होगा या फिर वाटर ज्यादा होगा, रूट्स उसी तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएंगी. सो इन पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म द रूट्स ग्रो टुवर्ड वाटर. पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में जो रूट्स होती हैं वो वाटर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं क्योंकि रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं. एंड इन नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म द स्टेम ग्रोज अवे फ्रॉम वाटर. नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में जो स्टेम है वो वाटर से अवे ग्रो करते हैं, दूर तरफ ग्रो करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रूट्स हैं वो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ ग्रो करना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन जो स्टेम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि स्टिमुलस से दूर ग्रो कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो स्टेम है दे आर शोइंग नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, लेकिन जो रूट्स हैं वो शो कर रहे हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. अब चलिए देखते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म की सिग्निफिकेंस क्या होती है. सो दिस हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग सफिशिएंट वाटर फॉर सर्वाइवल. जो हाइड्रोट्रोपिज्म है वो हेल्प करता है प्लांट को सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, सर्वाइवल के लिए. सो रूट्स जितना पानी एब्जॉर्ब करेंगी उतने अच्छे से प्लांट के हर एक सेल को वाटर मिलेगा और प्लांट अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को और अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा. सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो सके इसलिए रूट्स शो करती हैं
पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आई होप अब आपको हाइड्रोट्रोपिज्म क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट की तरफ, जो है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में जो कीमो वर्ड होता है, इट इज रिलेटेड टू केमिकल। तो यानी कि यहाँ पर जो स्टिमुलस की तरह काम करेगा वो होगा केमिकल सब्सटेंस। सो द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिमुलस। प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट होती है, अगर वो केमिकल स्टिमुलस की वजह से हो रही है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और कीमोट्रोपिज्म को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो जैसा कि हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के अंदर, और फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स, और साथ ही में उनके अंदर प्रेजेंट होता है कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर एक येलो कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल और पोलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें फोकस करना है फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिसको बोलते हैं कार्पल। सो अभी तक मैंने आपको बताया कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला होता है पोलन ग्रेन और दूसरा ओव्यूल। तो जैसे ही पॉलिनेशन की मदद से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो ओव्यूल तक पहुंच सके, लेकिन पोलन ग्रेन और ओव्यूल के बीच में डिस्टेंस होता है, और उस डिस्टेंस के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्टाइल। अब पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुंचेंगे? वो पहुंचते हैं पोलन ट्यूब की मदद से। सो जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, वहां पर जाके बैठते हैं, वैसे ही वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं पोलन ट्यूब को। लेकिन पोलन ट्यूब को कैसे पता कि ओव्यूल कहाँ पर लोकेटेड है? उसको गाइड कौन करता है? सो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, वैसे ही जो ओव्यूल है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, और ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं पोलन ग्रेन के पास। सो पोलन ग्रेन्स उन केमिकल से रिस्पॉन्ड करके उनकी तरफ धीरे धीरे करके पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू करते हैं और पहुंच जाते हैं ओव्यूल के पास फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। सो ये जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन थी वो हुई टुवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी कि जो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ था उसको सेंस करके धीरे धीरे करके जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट होती चली गई टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और फाइनली पहुंच गई ओव्यूल के पास। सो दिस इज अ टाइप ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। सो इन पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म द प्लांट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स अ केमिकल। जो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म है उसमें प्लांट मूवमेंट शो करते हैं केमिकल की तरफ। जैसे कि यहाँ पर जो पोलन ट्यूब थी उसने उस केमिकल सब्सटेंस को सेंस किया, उसको स्टिमुलस को सेंस किया, और उसकी तरफ पोलन ट्यूब जर्मिनेट करना शुरू कर दिया, यानी कि फॉर्म करना शुरू कर दिया। अब ये एग्जाम्पल था पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म का। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का क्या एग्जाम्पल होता है। सो इन नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म द प्लांट शोज मूवमेंट अवे फ्रॉम अ केमिकल। नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म में जो प्लांट है वो मूवमेंट शो करता है केमिकल से अवे, यानी कि दूर। अब जैसे सॉइल में अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो उनमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसीलिए जो रूट्स हैं वो उन केमिकल से अवे ग्रो करती हैं, यानी कि दूर ग्रो करना शुरू कर देती हैं, और उस टाइप की मूवमेंट को बोलते हैं नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। तो चलिए अब कीमोट्रोपिज्म की सिग्निफिकेंस को समझते हैं, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सो दिस एड्स इन न्यूट्रिएंट एक्विजिशन एंड रिप्रोडक्शन।
जो कीमोट्रोपिज्म है वो हेल्प करता है न्यूट्रिएंट को गेन करने के लिए और साथ ही रिप्रोडक्शन के लिए। सो कीमोट्रोपिज्म हेल्प करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। जब सॉइल से रूट्स को न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना होता है तब भी वो शो करते हैं कीमोट्रोपिज्म, यानी कि वो न्यूट्रिएंट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सॉइल में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं तो वो उससे अवे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही जो कीमोट्रोपिज्म है वो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा था, पोलन ग्रेन को फर्टिलाइज करने के लिए, यानी कि पोलन ग्रेन को ओव्यूल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं कुछ केमिकल, जिसकी मदद से जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक पहुंच जाती है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है कीमोट्रोपिज्म की। सो कीमोट्रोपिज्म में जो स्टिमुलस है वो है केमिकल सब्सटेंस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट का फिफ्थ और लास्ट टाइप जो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में थिग्मो का मतलब होता है टच या फिर कांटेक्ट। तो जब प्लांट किसी भी सरफेस के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो जो टच है वो एक स्टिमुलस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से प्लांट में एक ग्रोथ मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। सो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच और कांटेक्ट। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ मूवमेंट होती है किसी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के साथ टच में आने पे या फिर कांटेक्ट में आने पे, तो उस मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो चलिए समझते हैं पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म को इस एग्जाम्पल की मदद से जो मैंने यहाँ पर लिया है मनी प्लांट का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट के साथ एक सपोर्टर प्रेजेंट है, यानी कि एक रॉड प्रेजेंट है, जिसके कांटेक्ट पे आने पे धीरे धीरे जो प्लांट है वो उसके ऊपर क्लाइंब करता जा रहा है और इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। सो इन पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म द प्लांट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस। पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म में जो प्लांट है वो मूवमेंट शो करता है स्टिमुलस की तरफ। सो ये है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म जिसमें स्टिमुलस की तरफ यानी कि टच की तरफ जो प्लांट है वो ग्रोथ शो करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ क्लाइंब करता जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है। In negative thigmotropism, the plant shows movement away from the stimulus. Negative thigmotropism में जो प्लांट है वो मूवमेंट शो करता है स्टिमुलस से अवे, यानी कि स्टिमुलस से दूर। सो ऐसे दो टाइप के थिग्मोट्रोपिज्म होते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अब चलिए देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो दिस हेल्प्स इन क्लाइंबिंग प्लांट्स इन अटैचमेंट एंड सपोर्ट। जो थिग्मोट्रोपिज्म है वो प्लांट को हेल्प करता है क्लाइंब करने में, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करने में, चढ़ने में, जिससे वो अटैचमेंट और सपोर्ट ले पाता है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्लांट है वो इस सपोर्ट की तरफ चारों ओर क्लाइंब करता जा रहा है, जिससे उसको सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ ही वो उससे अटैच्ड भी है। सो थिग्मोट्रोपिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो प्लांट शो करता है जब वो किसी सरफेस के साथ या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आता है। सो आई होप अब आपको थिग्मोट्रोपिज्म क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स कंप्लीट होता है। सो आज के लेक्चर में हमने समझा प्लांट के अंदर ग्रोथ मूवमेंट्स अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये स्टिमुलस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सनलाइट, टच, वाटर, केमिकल, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टिमुलस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।